आयुर्वेद एक व्यवहारिक शास्त्र है। यह संसार के पदार्थों के परस्पर संबंध, उन पदार्थों की परस्पर समानता या विशेषता आदि का ज्ञान आवश्यक मानता है। आयुर्वेद के दोनों प्रयोजनों मुख्य दो प्रयोजन होते हैं। पहला, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा एवं दूसरा है रोगी व्यक्ति के रोग का निदान व निर्मूलन। इन सभी के समाधान के लिए 6 पदार्थों का ज्ञान किसी भी वैद्य के लिए होना अत्यंत आवश्यक है। ये 6 पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इन 6 पदार्थों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों का विस्तार इन पदार्थों पर ही आधारित है। जगत के पदार्थों का वर्गीकरण, उनके गुण, कर्म का विवेचन, स्वास्थ्य संरक्षण या व्याधि परिमोक्षण के लिए जो भी साधन हैं, उनके मूलभूत आधार ये 6 पदार्थ ही हैं। ये आयुर्वेद प्रसाद के आधारशिला है। जब तक चिकित्सक को इन पदार्थों की विस्तृत जानकारी नहीं होगी, वह अपने कर्तव्य पालन में सफल नहीं हो सकता। इन पदार्थों के ज्ञान के अभाव में कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक अपने चिकित्सा में सफल नहीं हो सकता। इसलिए इन पदार्थों का चिकित्सा विज्ञान में विशेष महत्वपूर्ण उपयोग है। अभाव 7वां पदार्थ नहीं हो सकता। ये 2 प्रकार के पदार्थ माने जाते हैं। एक तो भाव पदार्थ, जिनमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, एवं दूसरा अभाव पदार्थ माना जाता है। किंतु वैशेषिक दर्शन में अभाव को अलग नहीं माना गया है, क्योंकि अभाव को अलग मानने का कोई प्रयोजन नहीं है। जिन प्रमाणों से भाव पदार्थों का ग्रहण होता है, उन्हीं प्रमाणों से अभाव का भी ग्रहण होता है। आयुर्वेद का प्रयोजन वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों में सामर्थ्य स्थापित करना। इस प्रयोजन की सफलता के लिए द्रव्य आदि 6 पदार्थों तो उपयोगी हैं ही, किंतु अभाव का धातु सामर्थ्य की स्थापना में कोई उपयोग नहीं है। आयुर्वेद जगत को पंच भौतिक मानता है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी शरीरस्थ पंच महाभूतों को द्रव्यगत पंच महाभूतों के सहयोग से समभाव में लाने का उपाय बतलाता है, तथा चिकित्सा में अभाव का कहीं कोई उपयोग नहीं स्वीकार करता है। और भी जगत किंवा पुरुष का उपादान कारण अभाव नहीं है। भावरूप प्राणियों की उत्पत्ति में अभाव उपादान कारण नहीं हो सकता। यदि अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती, तो कोई भी वस्तु जहां कहीं सर्वदा सर्वत्र यूं ही उत्पन्न हुआ करती, किंतु ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि यदि अभाव को वस्तुओं का उपादान कारण माना जाए, तो संसार की वस्तुओं में भिन्नता नहीं होना चाहिए थी, जबकि प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न स्वरूप की है। इसलिए अभाव उपादान कारण नहीं हो सकता। प्रत्येक प्राणी की मनोवृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, चेष्टाएं और उनका अंग अलग अलग एवं भिन्न भिन्न होते हैं। उपादान कारण कार्य में मनुष्योत घुला मिला रहता है। जैसे वस्त्र में सूत्र रहता है और वस्त्र सूत्र एकमय हो जाते हैं,
किंतु अभाव किसी भाव में अनुस्यूत नहीं हो सकता। यदि बीज के नाश अभाव होने पर अंकुर की उत्पत्ति देखकर अभाव को उपादान कारण मानते हैं, तब तो आटे से भी अंकुर की उत्पत्ति होनी चाहिए, जो नहीं होती। इसलिए अभाव को भावों का उत्पादन कारण नहीं माना जा सकता। आप तो जानते ही हैं, आयुर्वेद एक व्यवहारिक शास्त्र है जो स्थूलदर्शी और सृष्टि को पंच भौतिक मानता है एवं वह पंच महाभूतों और उनसे पदार्थों की चिंता करता है। इस प्रकार अनुपयोगी होने से आयुर्वेद ने अभाव पदार्थ की आवश्यकता नहीं माना है, क्योंकि अभाव ना तो स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा कर सकता है और न ही रुग्ण व्यक्ति के रोग को दूर करने में कोई योगदान करता है। यदि यह कहा जाए कि भोजन न करने से वायु की वृद्धि होती है, जिससे वात व्याधियों की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार कुछ रोग ऐसे हैं जो भोजनाभाव एवं उपवास से निवृत्त हो जाते हैं, जैसे नेत्र रोग, कुक्षित गत रोग, पित्तस्याय और व्रण तथा ज्वर। ये 5 रोग उपवास करने मात्र से छूट जाते हैं। इस उदाहरण से यह सिद्ध है कि जैसे भाव पदार्थ रोगों की उत्पत्ति और रोगों की निवृत्ति में कारण होते हैं, वैसे ही अभाव भी रोगी उत्पत्ति तथा निवृत्ति में कारण है। अतः अभाव को सप्तम पदार्थ माना जाना चाहिए, किंतु फिर भी अभाव को सप्तम पदार्थ नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि अभाव के होने में कोई कारण नहीं होता, जबकि भाव पदार्थ सकारण होते हैं। जिसका कारण नहीं है उसका इंद्रियों से प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता है। अभाव है, इसमें कोई प्रमाण नहीं। यदि भोजन के अभाव से रोग की उत्पत्ति या निवृत्ति की बात की जाती है, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उस स्थल में भोजन अभाव के कारण शरीर में लघुता गुण का भाव होने से ही रोगी की उत्पत्ति या निवृत्ति होती है। जैसे दीपक को प्रज्वलित करने में तेल, बत्ती, दिया, सलाई की जरूरत पड़ती है, किंतु जब तेल बत्ती जलते जलते समाप्त हो जाते हैं तो बिना किसी प्रयत्न के दीपक स्वयं बुझ जाता है। इसलिए आयुर्वेद आचार्य चरक ने वैशेषिक दर्शन की तरह भाव रूप 6 पदार्थों को ही स्वीकार किया है। इसलिए अभाव को अलग सप्तम पदार्थ नहीं माना जा सकता। प्राणी मात्र के प्रति अपनापन, मैत्री का भाव रखने वाले मुनि के उपदेश में कोई अंतर नहीं था। आयुर्वेद एवं आयुर्वेद जनक सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमान दोनों के कारण अग्निवेश आयुर्वेद शास्त्र का प्रथम प्रणेता हुआ। जिस शास्त्र में हित, अहित, सुख और दुख इन 4 प्रकार के आयु का वर्णन किया गया हो, आयु के लिए किस तरह का आहार या आचार हितकर या अहितकर है, इसका वर्णन किया गया हो, आयु का मान बतलाया गया हो, अर्थात किस प्रकृति का, किन लक्षणों वाला, किस तरह के रोग वाला तथा किस तरह के बुद्धि, मन, चेष्टा वाला, किस तरह के आचार विचार वाला व्यक्ति अल्पायु या दीर्घायु होता है, इसका विचार किया और आयु किसे कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है, इन सभी विषयों का अति युक्त प्रकार से सुंदर प्रकार से आकलन एवं वर्णन किया गया हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद आयु का ज्ञान कराने वाला वेद है। यह अपने लक्षणों द्वारा सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु का एवं आयु का प्रमाण, आयु वर्धक तथा आयु के लिए हानिकर द्रव्य गुण कर्म का उपदेश करता है। आयु के लिए हितकारी और अहितकारी द्रव्य गुण तथा कर्मों का उपदेश
सभी आयुर्वेदी संहिताओं में वर्णित है। इस प्रकार आयु संबंधी सभी तरह का ज्ञान प्रदान करने के कारण इस शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र एवं चिकित्सा जिस पर आधारित है इसे आयुर्वेद, इसका नाम आयुर्वेद रखा गया है। आयुर्वेद के लिए ज्ञान, शाखा, विद्या, सूत्र, शास्त्र, लक्षण और तंत्र शब्द का भी प्रयोग होता है, क्योंकि ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। आयु के 4 प्रकार माना जाता है। किसी भी मनुष्य का जीवन एक जैसा नहीं है, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। मनुष्यों का जीवन एक जैसा नहीं है, क्योंकि वे अपने अपने पुनर्जन्म कृत कर्म और इस जन्म में किए गए पौरुष के अनुसार फल भोगते हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई धार्मिक प्रवृत्ति का संयमी व्यक्ति हितकर जिंदगी जी रहा है, तो दूसरा असंयमित अधार्मिक क्रूर व्यक्ति स्वयं और दूसरों के लिए संत्रास और घुटन का अभिशाप उत्पन्न कर रहा है। इसलिए आयु को हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु भेद से 4 प्रकार से माना जाता है और मनुष्यों का जीवन इन्हीं 4 प्रकार से बटा हुआ है। यह प्रसंग संगत होने से इन आयुर्वेद की समीक्षा में प्रस्तुत किया जाता है। हितायु का लक्षण: सर्वजन हितैषी, निर्लोभ, शांत, विवेकी, सतत जागरूक, धर्म अर्थ काम का संतुलन ठीक रखने वाला, पूज्य पूजक, वृद्ध जन सेवी, मनोविकार, काम, क्रोध, मद, मान, रोग, द्वेष आदि रहित, सहिष्णु, स्मृतिमान और बुद्धिमान व्यक्ति हितायु होता है। इसी प्रकार अहितायु का लक्षण इस प्रकार होता है: दूसरों का अपकारक, तस्कर, उद्धत, अधार्मिक, निर्धन, अज्ञानी, मनोविकारग्रस्त, विष यशाक्त, वासना में लिप्त, अहिष्णु, विवेकहीन, स्मृति भ्रष्ट, धृति भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट, द्वेष रखने वाला, क्रोधी, आलसी और कर्तव्य ज्ञान शून्य व्यक्ति अहितायु होता है। सुखायु का लक्षण भी इसी तरह से माना जाता है। सुखायु का लक्षण ये है: शरीर या मानस रोग से मुक्त, युवावस्था संपन्न, बल वीर यश से संपन्न, उच्च मनोबल वाला, धन जन से संपन्न, जीवनोपयोगी साधनों से संपन्न, संतुष्ट और स्वतंत्र व्यक्ति सुखायु होता है। दुखायु का लक्षण भी इसी तरह से बताया गया है, जो इस प्रकार होते हैं: रोगी, वृद्ध, असमर्थ, निर्बल, हीन मनोबल, अंधा, अंध, बधिर, परतंत्र और साधनहीन व्यक्ति दुखायु होता है। दुखायु के लक्षण के उपरांत आयु की हित और अहित, पथ्यापथ, स्वस्थ व्रत के उपदेशों का पालन, रोगी के रोग अनुसार चिकित्सा की व्यवस्था, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का पालन, पान, भोजन, व्यायाम, अभ्यंग, स्नान, निद्रा आदि की सविधि प्रयोग तथा आचार, रसायन आदि का पालन करना आयुष्य है। संक्रामक रोगों के फैलने पर देश त्याग, नियम व्रत, स्वच्छता पूर्वक संयम से रहना, ऋतुजन्य रोगों से बचने के लिए वसंत में वमन, वर्षा में बस्ती और शरद में विवेचन करना चाहिए। हितकर आहार विहार, सेवन, शब्द स्पर्श, रूप रस गंध, सम्यक योग, प्राणी पर दया, मैत्री भाव, स्वच्छ व्यवहार, सहनशीलता और अच्छे लोगों की संगति करना हितकर है। जिसकी बुद्धि निर्मल, वाणी आहार्यमयी, वदन प्रसन्न, हृदय में स्नेह, करुणा, दया के भाव, मन नियंत्रित और निष्पाप होता है, वह शारीरिक एवं मानसिक रोगों से आक्रांत नहीं होता। उक्त हितकर आहार विहार आचरण के विपरीत आचरण अहितकर और अपथ्य होता है। रोगी की परीक्षा का प्रमुख लक्ष्य है रोगी की आयु की परीक्षा और साथ ही उसके बल और दोष की परीक्षा करना। आयु शेष रहने पर भी कोई भी चिकित्सा सफल होती है, अन्यथा धन्वंतरी भी उसे नहीं बचा सकते। रोगी या निरोग व्यक्ति की प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण,
सप्तम में सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और वय की परीक्षा से उसके अल्पायु या दीर्घायु होने का ज्ञान होता है। मांस सार, अस्थिसार, मज्जासार, शुक्रसार, सत्वसार अथवा समस्त धातुओं के सार से संपन्न पुरुष बलिष्ठ तथा दीर्घायु होते हैं। उच्च मनोबल के व्यक्ति चिरायु होते हैं। दृढ़ दुग्ध तैल मांस रस अभ्यासी षडरस रस भोजी व्यक्ति भी चिरंजीवी होते हैं। कफ प्रकृति वाले दीर्घायु, पित्त प्रकृति वाले मध्यायु और वात प्रकृति के व्यक्ति अल्पायु होते हैं। दोष देश काल तथा रोग जनक कारण आदि जब किसी समान गुण धर्म वाले होते हैं तो वह व्यक्ति अल्पायु होता है। शरीर के चिन्ह, हस्तरेखा, ललाट रेखाओं से व्यक्ति के आयुष्मान आयुहीन होने का ज्ञान होता है। चरक सारे स्थान आयुष्मान कुमारों के लक्षणों का वर्णन है एवं इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध के ज्ञान में विकार होने से मन बुद्धि चेष्टा आदि में अकारण विकृति होने से यह प्रकट होता है कि यह मनुष्य इस क्षण मुहूर्त दिन 3, 4, 7, 10 दिन, एक पक्ष, 1 मास, 6 मास अथवा 1 वर्ष के बाद यमराज का अतिथि बन जाएगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। चरक संहिता के इंद्रिय स्थान में आयु के मान ज्ञान के लक्षण विस्तार पूर्वक दिए गए। इस प्रकार आयुर्वेद की परिभाषा से संबंध चतुर्वेद आयु, उसका हिताहित और आयु के मान का दिग्ग दर्शन प्रस्तुत किया गया है। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध इन पर्यायों से आयु का ही बोध होता है। आयुर्वेद उस आयु का अत्यंत पवित्र वेद ज्ञान राशि है, क्योंकि आयुर्वेद यथाविधि अध्ययन कर आयत जनों की चिकित्सा के करने से मनुष्य अनंत पुण्य का भागी होता है। इसका सम्मान करते हैं। यह मनुष्यों के लोक और परलोक अथवा भूलोक या देवलोक या अभ्युदय एवं निःश्रेयस का हित साधक है, जिसका उपदेश आगे किया जाएगा।